मित्रों, मैं अशोक श्रीवास्तव अपने इंग्लिश स्पीकिंग टिप्स के एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हूं। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह है संबंध और संबंधियों को लेकर, यानी हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में हम रिलेटिव्स कहते हैं, और रिश्तेदारियां रिलेशंस या रिलेशनशिप कहलाती हैं, उनके विषय में हम बातचीत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनके शब्दों को देखेंगे। मनुष्य एक पारिवारिक एवं सामाजिक प्राणी है। उसके अनेक प्रकार के संबंध होते हैं। संबंध और संबंधियों के बारे में बातचीत के लिए हमें आम प्रयोग में होने वाले शब्दों और आम बातचीत में उनका कैसे प्रयोग होता है उसकी जानकारी होनी चाहिए। इस अध्याय में हम इन शब्दों और उनके प्रयोग को बता रहे हैं। रिश्ते या संबंध बताने वाले शब्द। रिश्ते या संबंध होते हैं रिलेशन। रिश्तेदार या संबंधी हैं रिलेटिव, या उन्हें किन भी कहते हैं। रिश्तेदारी है रिलेशनशिप या किनशिप। अब रिश्तेदार, नातेदार या सगे संबंधी, इनके लिए एक ही शब्द है, वो है किथ्स एंड किन्स। कोई रिश्ता नहीं, हैव नो रिलेशंस। रिश्तेदार या संबंधी नहीं, नो रिलेटिव। खून का रिश्ता ब्लड रिलेशन। जायज रिश्ते को हम लेस्टिमेट रिलेशन कहते हैं, और नाजायज संबंध को इलेस्टिमेट रिलेशन कहते हैं। अनुचित संबंध इम्प्रॉपर रिलेशन। अनैतिक संबंध अमॉरल या इलिसिट रिलेशन। गैर कानूनी संबंध इलीगल रिलेशन। विवाहेतर संबंध एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन। इसका मतलब होता है कि जो लोग शादीशुदा होने के बावजूद बाहर कहीं संबंध बनाते हैं तो उसे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन कहते हैं। कुछ संबंधों को बताने के लिए उसमें कुछ प्रीफिक्स, जो शब्द के पहले लिखा जाता है, या सफिक्स, जो उसके अंत में लिखा जाता है, लगाकर रिश्ते को बताते हैं। जैसे सगा कहना हो तो रियल, सगा भाई रियल ब्रदर। नजदीकी क्लोज या नियर रिलेटिव। दूर का डिस्टेंट। चचेरा, ममेरा, फुपेरा, मौसेरा आदि सब कजिन होते हैं। याद रखिए, कजिन सिस्टर और कजिन ब्रदर गलत है। दोनों के लिए केवल कजिन ही इस्तेमाल होगा। सगा, चचेरा आदि, जो बिल्कुल आपका सगे चाचा का लड़का हो या सगे बुआ का लड़का हो, उसे कहेंगे फर्स्ट कजिन। और जब थोड़ा दूर का हो, सेकंड स्टेप वाला रिलेशन हो, उसे कहते हैं सेकंड कजिन। और यदि बहुत ही दूर का हो तो उसे कहते हैं डिस्टेंट कजिन। सौतेला है स्टेप या हाफ। आजकल हाफ शब्द का ज्यादा प्रयोग होता है, हाफ ब्रदर, हाफ सिस्टर आदि। दत्तक या गोद लिया हुआ, अडॉप्टेड। पाला पोसा, फास्टर। दोनों में अंतर क्या है? फास्टर लीगली नहीं होता, जबकि अडॉप्टेड लीगल होता है। बड़ा रिश्ते में है एल्डर। सबसे बड़ा रिश्ते में है एल्डेस्ट। छोटा रिश्ते में है यंगर। सबसे छोटा रिश्ते में है यंगेस्ट। बड़ा उम्र में है ओल्डर। सबसे बड़ा उम्र में है ओल्डेस्ट। जुड़वा को हम कहते हैं ट्विन, और बराबर का को कहते हैं इक्वल। जब हमें भाई जैसा कहना हो तो हम प्रयोग करते हैं लाइक ब्रदर। जब हमें कहना हो भाई से बढ़कर, मोर देन ए ब्रदर। स्वर्गीय के लिए हम नाम के पहले लेट लगाते हैं, और भूतपूर्व के लिए एक्स या फार्मर शब्द का प्रयोग होना है। होने वाला या होने वाली के लिए वुड बी। जैसे मेरे होने वाले ससुर एक बिजनेसमैन है। विधवा हुई बहन विडोड सिस्टर। तलाकशुदा डिवोर्स्ड। शादीशुदा मैरिड। कुंवारा या कुंवारी अनमैरिड। पिता के तरफ के रिश्तेदारों को पैटर्नल रिलेटिव कहते हैं, माता की तरफ के रिश्तेदारों को मैटरनल रिलेटिव कहते हैं।
परदादा है ग्रेट ग्रैंडफादर, और दादा परदादा को हम बोलते हैं फोर फादर्स। साधारणतया माँ पिता भाई बहन, मदर फादर सिस्टर ब्रदर, ये तो कॉमन है। पुत्र और पुत्री सन डाटर, माँ बाप माता पिता एक साथ कहना हो तो पेरेंट्स, भाई बहन या सहोदर एक साथ कहना हो सिबलिंग्स। दादा दादी हैं पैटर्नल ग्रैंडफादर, और नाना नानी है मैटरनल ग्रैंडफादर या मैटरनल ग्रैंडमदर। दादा दादी एक साथ कहना हो तो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, नाना नानी एक साथ कहना हो तो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, पोता पोती नाती नतनी एक साथ कहने के लिए ग्रैंडसन या ग्रैंड डाटर। पोता पोती नाती नतनी एक साथ बोलना हो तो ग्रैंड चिल्ड्रन। पर दादा दादी हैं ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, और पर पोता पोती हैं ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन। अंग्रेजी में चाचा मामा मौसा काका ताऊ फूफा आज सब के लिए एक ही शब्द इस्तेमाल होता है, अंकल। इसी प्रकार चाची मामी मौसी काकी ताई बुआ, इनके लिए भी एक ही शब्द इस्तेमाल होता है, आंटी। इस मामले में अंग्रेजी भाषा थोड़ा गरीब है, हिंदी में हर संबंध बिल्कुल स्पष्ट किए जाते हैं। इसी प्रकार से भतीजा और भांजा दोनों हैं नेफ्यू, और भतीजी और भांजी दोनों हैं नीस। कुल पिता को कहते हैं पैट्रियार्क, कुल माता है मैट्रियार्क। राजमाता है किंग्स मदर, परिवार की मुखिया है हेड ऑफ द फैमिली। पति और पत्नी होते हैं हस्बैंड और वाइफ। हम लोग हिंदी में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं अर्धांगिनी, अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है बेटर हाफ। जीवन साथी ये कॉमन जेंडर है, यानी पुरुष और महिला दोनों के लिए एक ही शब्द इस्तेमाल होता है। अंग्रेजी में इसके लिए 3 शब्द हैं, लाइफ पार्टनर, मेट या स्पाउस, सौतन, को वाइफ। सास ससुर, मदर इन लॉ या फादर इन लॉ, और सास ससुर एक साथ कहना हो तो पेरेंट्स इन लॉ। साली साला जीजा साड़ू जेठ देवर नंदोई बनोई आदि सभी हैं ब्रदर इन लॉ। इसी प्रकार से साली सरहद देवरानी जेठानी ननद भाभी सभी हैं सिस्टर इन लॉ। ससुराल वालों को इन लॉज कहते हैं, ससुराल को इन लॉज प्लेस कहते हैं, और मायके को मदर्स प्लेस कहते हैं। आइए अब आम बातचीत में इनका कैसे प्रयोग करते हैं इसको देखते हैं। वह मेरे सगे चाचा हैं, मैं उनका भतीजा हूं। ही इज माई रियल अंकल, आई एम हिज नेफ्यू। ये लोग कौन हैं? हु आर दीज पीपल? ये लोग मेरे सगे संबंधी हैं। दीज आर माई किड्स एंड किन्स। क्या श्री रामलाल तुम्हारे कोई संबंधी है? इज श्री रामलाल योर रिलेटिव? हम लोग दूर के चचेरे भाई हैं, वी आर डिस्टेंट कजिन्स। क्या दिल्ली में तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? हैव यू एनी रिलेटिव इन दिल्ली? हाँ, वहां मेरी एक विधवा बुआ है। यस, आई हैव अ विडोड आंटी देयर। तुम दोनों के बीच में क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू ऑफ यू? ऐसे तो हम लोगों के बीच कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं उसे बहन मानता हूं। एज सच वी हैव नो रिलेशन, बट आई ट्रीट हर लाइक ए सिस्टर। क्या मोहन तुम्हारा चचेरा भाई है? इज मोहन योर कजिन? नहीं, लेकिन वह मेरे भाई से बढ़कर है। नो, बट ही इज मोर देन ए ब्रदर। तुम लोग कितने भाई बहन हो? हाउ मेनी सिबलिंग्स आर यू? हम लोग कुल 5 भाई बहन हैं, 2 सगे और 3 सौतेले। वी आर 5 सिबलिंग्स, 2 रियल एंड 3 स्टेप। तुम लोगों में कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है? हु इज द एल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट एमंग यू? सुरेश भैया सबसे बड़े हैं और सोनी सबसे छोटी है। सुरेश भैया इज द एल्डेस्ट एंड माई सिस्टर सोनी इज द यंगेस्ट। तुमसे कितने बड़े भाई बहन हैं और कितने छोटे? हाउ मेनी ऑफ योर सिबलिंग्स आर एल्डर एंड हाउ मेनी आर यंगर देन यू? मैं बिल्कुल बीच में हूं, 2 मुझसे बड़े हैं और 2 छोटे। आई एम इन द मिडिल, 2 आर एल्डर एंड 2 आर यंगर देन मी। तुम्हारा जुड़वा भाई कहाँ है?
वेयर इज योर ट्विन ब्रदर? ताऊ जी के कोई बच्चा नहीं है, उन्होंने उसे गोद ले लिया है। माई एल्डर अंकल हैज नो चाइल्ड, सो ही हैज अडॉप्टेड हिम। क्या तुम इन लोगों के दत्तक पुत्र हो? आर यू एन अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ देयर्स? नहीं, मैं इनका पाला पोसा बेटा हूं। नो, आई एम देयर फास्टर चाइल्ड। तुम्हारे दादा परदादा कहाँ के रहने वाले थे? वेयर डिड योर फोर फादर्स बिलोंग टू? वे पहले मैसूर राज्य के रहने वाले थे। दे बिलोंग टू अर्सवाइल मैसूर स्टेट। क्या तुम्हारे दादा दादी अब भी जीवित हैं? आर योर ग्रैंड पेरेंट्स स्टिल अलाइव? दादाजी अभी भी जीवित हैं, लेकिन दादी पिछले वर्ष मर गई। ग्रैंड फादर इज स्टिल अलाइव बट ग्रैंड मदर डाइड लास्ट ईयर। ये तस्वीरें किन की हैं? हुज पोर्ट्रेट्स आर दीज? तुम्हारे बाईं तरफ वाले मेरे परदादा हैं और दाहिनी तरफ की तस्वीर मेरे परदादा की है। ऑन योर राइट इज द पोर्ट्रेट ऑफ माई grandfather, and on the right side is the portrait of my great great grandfather. तुम्हारे स्वर्गीय पिताजी क्या करते थे? What did your late father do? वो भारतीय सेना में कैप्टन थे। He was a captain in Indian Army. तुम्हारी बुआ जी को तो शादी हो गई थी, फिर वह यहाँ क्यों रह रही हैं? Your auntie was married. Then why she is living here? उनका तलाक हो गया है। शी इज डिवोर्स नाउ। उनके भूतपूर्व पति क्या करते हैं? व्हाट डज हर एक्स या फार्मर हस्बैंड डू? वह एक ठेकेदार है। ही इज ए कॉन्ट्रैक्टर। सुना है तुम्हारी शादी तय हो गई है। तुम्हारे होने वाले पति करते क्या हैं? आई हर्ड दैट योर मैरिज इज सेटल्ड। व्हाट योर वुड बी हस्बैंड डज? वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ही इज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अरे तुम क्यों खाना बना रहे हो? ओह, व्हाई आर यू कुकिंग फूड? इन दिनों अर्धांगिनी मायके गई है। दीज डेज माई बेटर हाफ हैज गॉन टू हर मदर्स प्लेस। तुम अपने पति से इतना लड़ती क्यों हो? व्हाई डू यू केयर सो मच विद योर हस्बैंड? वह मेरे लिए एक सौतन लाना चाहते हैं। ही वांट्स टू ब्रिंग ए को-वाइफ फॉर मी। क्या जमाना आ गया है। पहले राजा लोग रखेल रखते थे, अब महिलाएं भी यार रखने लगी हैं। हाउ द वर्ल्ड हैज चेंज। प्रीवियसली किंग्स एंड कॉन्क्यूबाइंस had concubines, but now even women have paramours. हाँ, कलयुग है। Yes, it is कलयुग now. कल तुम कॉलेज क्यों नहीं आई? Why didn't you come to college yesterday? अचानक मेरे ससुराल वाले आ गए थे। All of sudden my in-laws had come. कौन कौन आ गया था? Who all had come? मेरे सास ससुर और एक ननद आ गई थी। My parents-in-law and a sister-in-law had come. क्या तुम्हारा संयुक्त परिवार है? परिवार का मुखिया कौन है? Is yours a joint family? Who is the head? अब तक तो कुल पिता दादाजी हैं। So far grandfather is the patriarch. क्या तुम लोग पिता की तरफ के हो? आर यू क्लोजर टू योर पैटर्नल रिलेटिव्स? दूसरी तरफ मां की तरफ के रिश्तेदारों ने ज्यादा मदद की है। ऑन द अदर हैंड मैटर्नल रिलेटिव्स हैव हेल्प्ड अस मोर। क्या अनिल अमर जी की नाजायज संतान है? इज अनिल एन इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ अमर? हो सकता है, उनके कई विवाहेतर संबंध थे। मे बी ही हैड मेनी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस। ये दोनों तो मौसोरे भाई हैं, फिर इनका संबंध तो अनैतिक हुआ। These two are first cousins, so their relationship would be immoral. आजकल अनैतिक संबंधों की परवाह कौन करता है? Who cares for immoral or illicit relations nowadays? आज का कोटेशन है, The less you talk, the more you are listened to. आप जितना कम बोलते हैं उतना ज्यादा लोग आपको सुनते हैं। अर्थात जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपको गंभीरता से सुनते हैं या आपकी बात मानते हैं।